सब रिकॉर्ड किया जा रहा है और कुछ भी भूला नहीं जाएगा। मरियम नवाज, तुम्हारा औरत होना भी काम नहीं आएगा, कोई विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। और ये भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं सोहेल अफरीदी। बहुत बड़ी धमकी दे दी है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने पंजाब, पाकिस्तान में पंजाब जो है उसकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज को, कि सब याद रखा जा रहा है, सब नोट किया जा रहा है और तुम्हारा औरत होना भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। यानी लोग, एक कहावत की जाती है कि भाई ये औरत है, इन पर रहम कीजिए, लेकिन सोहेल अफरीदी कह रहे हैं, जबकि एक पश्तून है, मतलब औरत पे हाथ उठाना तो दुनिया की कोई सभ्यता ये नहीं कहती कि औरत पे हाथ उठाओ, और पश्तून तो अपने कबीले के लिए जान देने वाली कौम है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मरियम नवाज को यह धमकी सोहेल अफरीदी दे रहे हैं कि तुम्हारा पूरा हिसाब होगा और तुम्हारा औरत होना भी काम नहीं आएगा। यह जो दस्तावेज है सोशल मीडिया पर सोहेल अफरीदी ने बहुत दिनों से कुछ पोस्ट नहीं किया है, सबसे लेटेस्ट है यह पोस्ट 10 दिसंबर की, और मरियम नवाज को सबसे बड़ी धमकी दी गई है। और उसके पीछे जब आप वजह जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि सोहेल अफरीदी का गुस्सा जायज है, मरियम नवाज को जो धमकी दी गई है वो जायज है। इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले जरा एक बैकग्राउंडर समझ लीजिए कि आखिर सोहेल अफरीदी को एक गिरी हुई भाषा या गिरे हुए स्तर पर क्यों आना पड़ा। एक पाकिस्तान की राजनीति के संदर्भ में कहूं तो एक बहादुर लीडर को, जो पाकिस्तान की फौज को ललकार रहा है, अपने कबीले के साथ सीना तान कर खड़ा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। आखिर सोहेल अफरीदी को यह क्यों कहना पड़ा कि मरियम नवाज, तुम्हारा औरत होना भी तुमको बचा नहीं पाएगा। इसके पीछे वजह यह है कि जब इमरान खान की बहनें मंगलवार की देर रात, यानी 9 दिसंबर की देर रात तक अडियाला जेल के बाहर बैठी रही, और वहां जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो पंजाब का, जो पंजाब स्टेट है वो संभालता है, वहां बैठी रही इमरान खान की बहनें कि इस उम्मीद में कि इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी जेल के अंदर। आधी रात इमरान खान की बहनों पर, जिनकी उम्र भी बहुत हो चली है, आधी रात पारा जब गिरता जा रहा था, ठंड से सब ठिठुर रहे थे, उनके ऊपर वाटर कैनन से अटैक किया गया। पूरा वीडियो है, पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं सोहेल अफरीदी का गुस्सा। तो देखा आपने आसिम मुनीर की खुली शह पाकर, मतलब पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान में पंजाब की जो हुकूमत है कितनी बेशर्म हो चुकी है। बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं पर, निहत्थे समर्थकों पर ठंड में पानी, वाटर कैनन से हमला किया गया। इंसानियत का इससे घटिया रूप पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। और एक चीज मैं और बता दूं, यही लोग थे 12-13 अक्टूबर को जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर ओपन फायरिंग की गई थी। लोग कह रहे थे कहां है सबूत लाओ, वीडियो लाओ। ये सब एक स्टेज का ही तो अंतर है। बूढ़ी महिलाओं को जो इस्टेब्लिशमेंट, जो पुलिस, जो हुकूमत नहीं छोड़ रही, वो टीएलपी के सपोर्टर्स को क्या छोड़ेंगे। वीडियो आपने देख लिया, पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा है। और जब इमरान खान की बूढ़ी बहनों के ऊपर टॉर्चर का वीडियो सामने आया, तब सोहेल अफरीदी का माथा एकदम, उनका पारा हाई हो गया। सोहेल अफरीदी ने क्या लिखा, चलिए देखिए। सोहेल अफरीदी लिखते हैं कि भाई ये एक सीधा सीधा फासिज्म है, एवरीथिंग। अच्छा, यही लाइन है जो मैं आपको एकदम शुरू में बताया था, और यही लाइन सोहेल अफरीदी ने जब ये अपना पोस्ट खत्म किया, जो पहली लाइन थी उसी को अंत में लिखा और दोहराया। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग विल बी रिमेंबर्ड। हर चीज दर्ज की जा रही है, रिकॉर्ड रखा जा रहा हर चीज का, और हर चीज याद रखी जाएगी। अब देखिए धमकी का जो लेवल है ना, जैसे जैसे पैरे में आप नीचे आते जाएंगे धमकी का लेवल बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको वो लाइन पढ़ाता हूं, पहले देख लीजिए। टाइम डज नॉट ऑलवेज रिमेन द सेम बिकॉज माई लॉर्ड ग्रांट्स किंगशिप टू whom he wills and takes it away from whom he wills.
इन अ डेमोक्रेसी द सीट ऑफ पावर इज समटाइम्स विथ वन एंड समटाइम्स विथ अनदर। यहां वो वही बात कह रहे हैं कि भाई वक्त का पहिया है, लोकतंत्र है, आज कोई हारता है, कल कोई जीतता है। एवरी वन ऑफ आवर स्टेप्स इन इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ये कह रहे हैं कि अब हम जो भी कदम उठाएंगे वो संविधान और कानून के दायरे में होगा। लेकिन मरियम नवाज वाली धमकी, ये देखिए, अभी मैं आपको सीधे वही पढ़ के, यहां ये कह रहे हैं कि खान साहब की बहनों पर जो अटैक हुआ उसकी बात, वाटर वॉज थ्रोन ऑन देम इन द कोल्ड नाइट, ये सब हुआ। व्हेन देयर टर्न कम्स टुमारो देयर विल बी नो जस्टिफिकेशन फॉर प्लेइंग द वोमेन कार्ड ईदर। सीधी सीधी धमकी है पाकिस्तान में पंजाब की चीफ मिनिस्टर को कि जब वक्त का पहिया बदलेगा तो ये वोमेन कार्ड काम नहीं आएगा। यानी मुकाबला दो स्टेट का हो चुका है एकदम साफ साफ, केपीके वर्सेस पंजाब। और केपीके को सारी दिक्कत पंजाब से है भी, और पंजाब को केपीके से भी बड़ी दिक्कत है। केपीके को पता है कि पंजाब वालों ने ही पाकिस्तान का मतलब पंजाब बना दिया है। केपीके के लोग, केपीके के कबीले, केपीके के पश्तून अपने हकों की लड़ाई लड़ते हैं, बदले में उनको मिलता है मिलिट्री ऑपरेशन। और अब मैं आपको कुछ बड़ी खबरें बताता हूं पाकिस्तान की। ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी, उनके कोऑर्डिनेटर और खैबर पख्तूनख्वा के अफेयर से जुड़े हुए इख्तियार वली खान। ये कहते हैं कि भाई अब इमरान खान से बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब अडियाला जेल से उनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ये बड़ी खबर है। अब देखिए, ये ऐसा बयान आसिम मुनीर का सामने आ गया है, ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के सबसे बड़े मौलाना बनने जा रहे हैं। ओनली स्टेट हैज अथॉरिटी टू डिक्लेयर जिहाद, CDF मुनीर। ये इस्लामाबाद में उलेमाओं की एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बोल रहे थे। अब वहां वो उलेमाओं को दिखा रहे हैं कि ये सबसे बड़े उलेमा है। भाई आपका काम है कि अगर आपको पाकिस्तान में एक ऐसा पोस्ट दे दिया गया CDF का जो हिस्ट्री में कहीं नहीं थी, तो ये सब अगर ये कहने के लिए दिया गया है तो फिर आपने एक नई पोस्ट क्रिएट क्यों की? आप CDF में एक सेना का आदमी बिठा रहे हैं, या पाकिस्तान में एक मौलाना भी भविष्य में CDF बन सकता है, उसकी भी राहें खोल रहे हैं। यह वो वीडियो था जो मैं आपको दिखा चुका हूं, कैसे अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों पर वाटर कैनन से अटैक किया गया सर्द की रात में। अब इमरान खान का एक और सिपाही जो मजबूती से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सेना से लड़ रहा है, जो झुक नहीं रहा, उसका क्या हाल है? जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तब ये चेहरा इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा टेलीविजन पर आता था। शाह महमूद कुरैशी इनका नाम है और विदेश मंत्री थे शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी की सर्जरी हुई है, तो सर्जरी मेडिकल इमरजेंसी थी, जेल से निकाले गए, सर्जरी ओके रही, फिर जेल में डाल दिए गए। CDF जनरल आसिम मुनीर अर्ज उलेमा टू प्रमोट नेशनल कोहेशन। अब ये नौबत क्यों आई? आसिम मुनीर को पता है इमरान खान से पंगा लेकर उन्होंने पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया है। अब वो दो भाग कौन से हैं? इमरान खान के विरोधी और इमरान खान के समर्थक। इस तरह आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की आवाम को बांट दिया है। अब पाकिस्तान की फौज एक नया नैरेटिव चला रही है कि या तो लव फॉर पाकिस्तान या लव फॉर इमरान, दोनों में से एक को चुन लो। अब इमरान के समर्थक भी कंफ्यूज हैं, यार ये पाकिस्तान और इमरान खान में से एक चुनने को कह रहा है, कहां 25 करोड़ की आवाम, कहां एक इमरान खान। लेकिन एक इमरान खान भी इसके नैरेटिव के आगे इतनी मजबूती से टिका है कि आसिम मुनीर को उलेमा और मौलानाओं को कहना पड़ रहा है कि भाई जरा कुछ करो, पाकिस्तान को एक धागे में बांधो, एक ताके, बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये आसिम मुनीर कह रहा है, पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली आदमी कह रहा है। जाहिर सी बात है, जिस खतरे का अंदाजा आसिम मुनीर को अभी है वो किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है। और आसिम मुनीर की जो बड़ी करीबी हैं, बड़ा जिनसे स्नेह है आसिम मुनीर को, उनको देखिए सुहेल अफरीदी ने क्या कह दिया है, ये देख लीजिए। When their turn comes tomorrow, there will be no justification for playing the woman card either. इमरान खान की
बुजुर्ग बहनों के साथ जो हुआ, जाति की गई उनके साथ, वो इस कदर चुभी है इमरान खान के समर्थकों को कि मरियम से वो कह रहे हैं तैयार रहना। और मरियम से राजनीतिक इंतकाम की ये बात हो रही है, तो राजनीतिक इंतकाम लेने की होड़ पीटीआई में ही नहीं मची है। जिस तरह से तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को, उनके कार्यकर्ताओं को एक रात में गोलियों से भून डाला गया, उनकी लीडरशिप को गायब कर दिया गया, उसके बाद से एक बड़ी आबादी है जो मरियम नवाज से नफरत कर रही है और उनके खिलाफ कुछ बड़ा करने के मूड में भी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मरियम नवाज की सिक्योरिटी का फिर से पूरा चेक हुआ था और ये जांच की गई थी कि मरियम नवाज की सिक्योरिटी में तैनात जितने लोग हैं, कहीं उनमें से किसी का ताल्लुक टीएलपी से तो नहीं है, क्योंकि मुमताज कादरी फैक्टर ऐसा है जो मरियम नवाज को सोने नहीं दे रहा। और अब सोहेल अफरीदी की खुली धमकी। सोहेल अफरीदी तो राजनीतिक इंतकाम की बात कर रहे हैं, यानी आसिम मुनीर के साथ चलते चलते मरियम नवाज ने खुद अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। और बार बार, जैसा मैंने कहा ना, जो लाइन इन्होंने शुरू में लिखी थी वही लाइन सोहेल अफरीदी ने अंत में लिखी है, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग विल बी रिमेंबर्ड। हर चीज दर्ज हो रही है, हर चीज याद रखी जाएगी, कुछ भूला नहीं जाएगा। ये जो एक इंटर वॉर सिचुएशन है ना, अलार्म बज रहा है। रोज ऐसी ऐसी अपडेट आ रही हैं जो बताती है कि पाकिस्तान की सेना टोटल क्रैकडाउन चाहती तो है पीटीआई पे, पर कैसे करें। अभी मुरीदके वाली फजीहत 12-13 अक्टूबर वाले में जो मुरीदके मैस्कर था, उसको लेकर पाकिस्तानी सेना की इतनी फजीहत है कि अगर बैक टू बैक वो क्रैकडाउन कर देंगे तो सूडान की सेना में और पाकिस्तान की सेना में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मतलब क्या कमाल की सेना है पाकिस्तान की, जो अपने ही मुल्क के लोगों पर ओपन फायरिंग करती है। सेना मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस सब आ जाते हैं उसमें। मैं रेंजर्स की भी बात कर रहा हूं, इस्लामाबाद पुलिस की भी बात कर रहा हूं, पंजाब पुलिस की भी बात कर रहा हूं, डॉल्फिन फोर्स की भी बात कर रहा हूं, एलिट फोर्स की भी बात कर रहा हूं, जो आपकी फ्रंटियर कांस्टेबलरी है उसकी भी बात कर रहा हूं। मतलब या तो आप अफगान बॉर्डर पर जाते ही आपको क्या हो जाता है, वहां आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, खींच उतार रहे हैं अपने ही शहरियों पर, अपने ही आबादी पर। और सीडीएफ बन जाने से और 2035 तक जो सीट बुक कर रखी है, सीट किसी की परमानेंट बुक नहीं रहती, किसी की भी। दुनिया का कोई भी ताकतवर शख्स हो, हमेशा के लिए कोई कभी नहीं रहता। और इतनी मोर्चे पर आसिम मुनीर ने पंगे ले रखे हैं, कब कहां से आखिरी वार हो जाए कोई नहीं जानता। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।